सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते रहते हैं। हो क्या रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों ने भगवान को बड़ा सस्ता कर लिया। करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए, चलने के लिए लग्जरी गाड़ियां हो गई, रहने के लिए 2-4 बंगले हो गए, समाज में थोड़ा नाम हो गया, और ज्यादा नहीं 10-20 हजार चेला चेली हो गए, तो भगवान से कम कोई नहीं बनता है। और बनते हैं तो डायरेक्ट भगवान ही बनते हैं। लेकिन महात्मा कबीरदास जी कहते हैं क्या, महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि संतन के संग लाग रे और तेरी नीकी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महात्मा कबीरदास जी कहते हैं नीकी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। नीकी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके समझाया। जवाब दिया है, क्या तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों का कहना है महात्मा के सत्संग के या भागवत के 4 बोल भी याद कर लिए तो उन्हीं के सारे से ये सारा जीवन कट जाता है। ये भगवान की जो भागवत कथा है, सुनने से अनेकों पापियों का उद्धार हो गया। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्याय हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सत चित आनंद 3 बातें बड़े सोचने समझने योग्य हैं। सत कहते हैं परमात्मा को, जो पहले भी सत्य था, है और रहेगा। भाई इसके नाम और रूप तो अनेकों हो सकते हैं। अब जैसे मान के चलो, एक दिन मार्केट से सोना खरीद के लाए। क्या खरीद के लाए? सोना। और घर पर रख दिया। बहुत सारे दिन हो गए ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन दिमाग में आया सोना तो घर पर पड़ा ही है, चलो आभूषण ही बनवा लो। उस सोने को सुनार की दुकान पर लेके गए तो आभूषण बने। अच्छा, घर से क्या लेके आए? बोले सोना। जब आभूषण बन गए तो इसके नाम और रूप अलग अलग हो गए। एक करधनी है, एक कंगन है, ये जंजीर है, ये अलग अलग रूप हो गए, लेकिन है क्या? सोना। और जब आभूषणों को बनवा के लाए, घर पर आए, बहुत सारे दिन रखे रहे या पहनते रहे। एक दिन क्रोध आया, गुस्सा आई, उखल में डाले, साले कूट दिए।
और जब सारे कूट दिए अब क्या बचा? बोले सोना। आभूषण नहीं बने थे उससे पहले भी सोना, आभूषण बन गए तब भी सोना, और जब कूट दिया फिर भी सोना। तो वो पहले भी सत्य था और है और रहेगा। चित्त माने होता प्रकाश, जैसे हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो परमात्मा तो स्वयं प्रकाश में है। सूर्य में जो प्रकाश है उसकी वजह से, चंद्रमा में जो शीतलता है उसकी वजह से, और आनंद की तो बात ही कुछ और है। विद्वानों का कहना है कि बाहर की दुनिया में आनंद होता ही नहीं है, आनंद तो अंदर की बात है। लग्जरी गाड़ियों में घूमने का नाम आनंद नहीं है, एसी रूम में डनलप के गद्दों पर लेटने का नाम आनंद नहीं है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने का नाम आनंद नहीं है। आनंद तो स्वयं भगवान श्री राम है, आनंद तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन अब तो लोग बात बात में कह देते हैं, बोले हल्दीराम की नमकीन खाई बड़ा आनंद आया। कर लो बात, नमकीन समोसों में आनंद है? आप कोई भी शब्द ले लो, आप कोई भी शब्द ले लो, उसका कुछ न कुछ उल्टा जरूर होगा। जैसे सुख का, दुख, लाभ का, हानि, और आप आनंद का कुछ भी उल्टा नहीं कर सकते। आनंद का कुछ उल्टा होता ही नहीं है। तो ये तो अंदर की बात है। आनंद स्वयं भगवान श्री राम है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तापत्र विनाशाय, ये तीन प्रकार के जो ताप है ना, दैविक, दैहिक, भौतिक, इन तीनों प्रकारों के तापों को दूर करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। और कथा को कभी मनोरंजन के तौर पर श्रवण नहीं करना चाहिए, लेकिन करे क्या, वो तो भागवती मनोरंजन का साधन बन गई है। क्षमा करें, देखो वक्ता भी बदल गए, श्रोता भी बदल गए, और श्रोता भी एक प्रकार के नहीं होते, श्रोता 8 प्रकार के होते। कभी कहते हैं क्या, तो श्रोता जब श्रोता रूप नहीं, और कुछ सोते और सरोते, लोग कथा सुनने नहीं आते, सब लोग आते तो है, अपने अपने विचार लेके आते। कुछ लोग कथा में आकर के और बैठे बैठे सोई जाते। एक बात सोची, घर पे समय ना कटो, चलो भागवत में ही बैठेंगे, और पंडाल में बैठे, अगर धोख लगाने को मिलेगी तो मिलेगी, और ना मिलेगी तो वैसे ही सो गए। कछु कथा सुनने के बदले में, और कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले
ऐसी जाकी भावना बैसो बाई सुहाय और सब नीम करो लगे लेकिन ऊंट प्रेम से खा। अपने अपने विचार लेके, लेकिन कथा को कभी मनोरंजन के तौर पर श्रवण नहीं करनी चाहिए। वैसे वक्ता जो होता है ये सारे दिन बकता ही रहता है और कोई कोई शब्द ऐसे भी निकल जाते हैं जो उसे नहीं कहने चाहिए, तो उनके ऊपर गौर न करके अपने हृदय में जो बातें धारण करने योग्य हैं उन्हें अपने हृदय में रखो, नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। महाराज परिचय सही ये कहा है, तुम मेरे साथ में चलो और हम तुम्हें श्री सुखदेव जी के पास में लेके चले। महात्माओं के साथ महाराज परिचय जब वहां से आगे बढ़ गए, श्री सुखदेव जी के नजदीक आए हैं। बहुत सारे संत बैठे हुए, सारी बात बताई है महाराज। श्रृंगी ऋषि ने हमें श्राप दिया, मेरी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है, तब हमें डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मेरी जिंदगी केवल 7 ही दिन की है, मैं मर जाऊंगा। तुम्हारी ही नहीं बल्कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी जिंदगी केवल 7 ही दिन की तो है। प्राणी 7 ही दिन में जन्म लेता है, 7 ही दिन में बड़ा हो जाता है, 7 ही दिन में जो कुछ करता है वो कर लेता है और 7 ही दिन में संसार को छोड़ के भी चला जाता है। 8वां दिन तो ब्रह्मा जी ने आदिन तक नहीं बनाया, दिन तो 7 ही। अच्छा मैं देखता हूं इन 7 दिनों में भी लोगों की अलग अलग चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। भाई दिन तो एक ही है लेकिन फिर भी अपनी अपनी पसंद है। कोई सोमवार को ज्यादा मानता है, कोई मंगलवार को ज्यादा मानता है, कोई बुधवार को ज्यादा मानता है तो कोई गुरुवार को ज्यादा मानता है और शनिवारों को कुछ खराब मानता है। हाँ वो कहते नहीं, किसी को हाथ दिखाओ बोले अरे तुम्हारे शनि तो बहुत खराब चल रहे हैं, 7.5 लगी है। लेकिन शनि अगर खराब है तो आप रविवार से ले लो। आप मान के चलो रविवार को अगर हमने अभिमान नहीं किया, अपने से बड़े का सम्मान किया और हम अपने घर में बड़े प्रेम पूर्वक रहे, तो सोमवार को हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में सुमित तो बनेगी बनेगी। और जब सोमवार को हमारे घर में सुमित बनेगी तो मंगलवार को मंगलाचरण भी होगा और जब मंगलवार को मंगलाचरण होगा तो बुधवार को सबकी बुद्धि भी ठीक रहेगी और जब बुधवार को बुद्धि ठीक रहेगी तो गुरुवार को गुरु की कृपा होगी और जब गुरुवार को गुरु की कृपा होगी तो शुक्रवार को शुभ काम होंगे। और शनिश्चर अगर खराब भी है तो कर भी क्या सकता है बताइए। लेकिन मुझे लगता है ये जो 7 बार है ना, इसमें 1 बार और मिला दिया जाए तो फिर कहना ही क्या है। वो क्या है मालूम? वो है परिवार। परिवार अगर हमारे साथ में है तो फिर कहना ही क्या है। परिवार के साथ में रहना चाहिए। क्यों? देखो अगर हमारे ऊपर कोई दुख आता है, हमारे ऊपर अगर दुख है, अगर हम परिवार के साथ में हैं तो दुख बट जाता है और हमारे ऊपर अगर सुख है, परिवार के हम साथ में हैं तो वो सुख बढ़ जाता है। लेकिन अब मैं देखता हूं बाहर की लड़ाइयां तो बंद हो गई, घर घर की चालू हो गई। कहां परिवार में सम्मिलित रह पाते लोग हैं? अब तो लड़की वाले शादी करने जाते हैं वो भी यही सोचते हैं लड़का ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है, ठीक है अकेला है, परिवार होना भी नहीं चाहिए। ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पर टिक गया। अपना मतलब। यहां तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है, जगत में मतलब को व्यवहार।
पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता अकल बंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो उनको लायक न देवो तो फिर मुखड़ा लेती बिगार, जगत में मतलब को व्यवहार। तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है। कभी कहते हैं क्या, मतलब के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना उदाहरण के तौर पे देख लो, जब तक बैल चलावे हल में तब तक डाले चारा, बैल हल में चलता है, बड़ी खुशामद होती है, भाग के गए चारों डाले आए, ना खाओ तो दलिया मिलाए आए। क्यों? क्योंकि मतलब है। एक बात और बता, ये जो गीत में ये जो लाइन है ना, ये उदाहरण है जो बैल और हल का। मुझे लगता है कुछ समय बीतने के बाद में ये बिल्कुल हटाना पड़ेगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि लोग समझेंगे नहीं ये बैल से हल कैसे चलाया जाता था, नहीं समझेंगे। बच्चों को तो अभी भी नहीं मालूम। हम लोग इतने मशीनों के गुलाम होते जा रहे दिन प्रतिदिन, और मुझे लगता है जब हमने काम धंधा छोड़ दिया और तभी से बड़ी बड़ी बीमारियों ने घर कर लिया। लेकिन एक बात और लगती है, मुझे ऐसा लगता है हम लोग सुतह रोबोट की तरह काम करने लगे। हम लोग भी मशीन बन गए, किसी दूसरे के चलाए से चलते हैं, हम खुद तो चल ही नहीं पाते। बताइए चलते या नहीं चलते? अगर आपकी किसी ने बड़ाई कर दी, आप बड़े खुश हो गए। सोते तो खुश नहीं हुए, उसने बड़ाई की, उसने चलाया आपको। और आपकी किसने बुराई कर दी, या उसने कहा भाई वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, आप नाराज हो गए। आप नहीं चल रहे हो, वो चला रहा है तुम्हें। जैसे रोबोट चलाते ना, रिमोट किसी और के हाथ में, वो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, दूसरा व्यक्ति तुम्हें चला रहा है, और जैसा वो कह रहा है वैसा आप कर रहे हैं। जब तक बैल चलावे हल में तब तक डाले चारा, कोई किसी का नहीं प्यारा, मतलब के बिना। एक नहीं, चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेदभाव में सारा। चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेदभाव में सारा। सेवा को जब मौका लागे, तब अंगूठा करे इशारा रे, स्वार्थ के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा, मतलब के बिना। एक नहीं, एक नहीं। बहु साधु है कहे डुकरिया, बहु साधु है कहे
के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा, मतलब के बिना। ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पर टिक गया। श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। आज संक्षेप में गौर करते हैं कि सुखदेव जी को इतना बड़ा ज्ञान कैसे हो गया। बताया है कि सुखदेव जी जो थे ये पूर्व जन्म में तोता थे, तोता। एक बार ऋषि नारद ने एक बात सोची है कि भोले बाबा और पार्वती में बहुत दिनों से झगड़ा नहीं हुआ, चलो आज हम झगड़ा करवा दें। और नारद इधर उधर भागते ही रहते थे। कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, देखा भोले बाबा तो नहीं है, पार्वती मां बैठी हैं। और पार्वती ने देखा तो बिठा लिया, आइए नारद बैठो। कैसे आए? तो नारद कहते हैं प्रभु नहीं है। बोले वो तो नहीं है, मैं उनसे कुछ पूछने के लिए आया था। और वो नहीं है तो क्या आप तो हैं? आप बता दीजिए, आपसे कोई बात छिपाते तो होंगे नहीं। तो पार्वती बोली नारद एक बात भी नहीं छिपाते हैं, वो हमें इतना प्रेम ही करते हैं। क्या पूछना है पूछो। नारद कहते हैं भैया हमें एक बात बताओ, भोले बाबा जो अपने गर्दन में मुंडों का हार पहने रहते हैं, ये सिर किसके? तो पार्वती बोली नारद जी तो हमने आज दिन तक ना पूछी, उन्होंने अभी हमें नहीं बताया। आज जानते सबसे पहले आज जय पूछेंगे तुमने हमें बताई क्यों ना। अच्छा नारद उठे, नारद तो निकल लिए। भोले बाबा जब आए हैं, पार्वती ने बैठने नहीं दिया, उससे पहले पूछ लिया। बोले आपने हमें अभी तक नहीं बताया। क्या नहीं बताया? आप ही अपने गर्दन में जो मुंडों का हार पहने हो किसके सिर है? और सोई भोले बाबा समझ गए, हमें ऐसा लगता है नारद आए थे। बोले नारद आए थे क्या? पार्वती बोली वही तो आए थे, उन्हीं ने तो मेरी आंखें खोली हैं। तो भोले बाबा बोले का ज्यादा ही आंखें खोल गए, तुम न पूछो। क्यों? बोले अगर हमने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट होगा। बोले नहीं प्रभु बता दीजिए ना किसके सिर है। तो भोले बाबा कहते हैं जो तुम सिर देख रही हो सर तुम्हारे। हमारे? हमारे कैसे? बोले याद करो पुरानी, तुमने एक बार ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, जब जब हम इस भूतल पर आए तो मेरे साथ शादी हो। तुम जन्म लेती हो, मेरे साथ विवाह हो जाता है, फिर तुम खत्म हो जाती हो, फिर जन्म लेती हो, फिर मेरे साथ शादी हो जाती है, सिर तुम्हारे। तो मर नहीं मैं मरूं। तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। एक बात की प्रभु कोई ऐसा उपाय ना है जैसे हम उम्र हो जाए? बोले हाँ उपाय तो है, अगर तुम हमारी कथा सुन लो। सुनाएगा कौन? तो भोले बाबा बोले जानता तो मैं भी हूं, तो आप ही सुना दीजिए ना। भोले बाबा पार्वती को साथ में लेके जब ये जंगल में पहुंचे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, पशु पक्षी सबको भगा दिया, कोई अमर कथा सुन ले। एक बात कही है देखो, कथा कहते समय हम बड़े विभोर हो जाते हैं, हमें यही ध्यान नहीं रहता कि हम बैठे कहाँ हैं। इसी तुम ऐसा करना, तुम बीच बीच में ओंकारा भरती रहना। कहा ठीक है। भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, पार्वती बैठी बैठी कथा सुन रही। तो श्री अमरनाथ की अमर कथा और जब कहीं सुनी थी पार्वती,
कथा कही है, पार्वती बैठी बैठी सुन रही, हुंकारा भर रही। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसी वृक्ष की खोह में एक तोता का अंडा रखा हुआ था। कथा के प्रभाव से धीरे धीरे उसमें बच्चा बन गया, बड़ा हो गया। अब पार्वती तो सो गई, जो तोता बन गया था वही बीच में हुंकारा भरने लगा। भोले बाबा ने पार्वती से एक बात कही है, अब उठो, अब काय को बैठी हो, अब तो तुम अमर हो गए। पार्वती एकदम से बहुत चक्की सी रह गई, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, मैं अमर कैसे हो गई, मैंने तो कथा सुनी नहीं, मैं तो सो गई थी। भोले बाबा कहते तुमने कथा नहीं सुनी, फिर ये बीच में हुंकारा कौन भरता रहा। इसका मतलब ये है कि मेरा चोर छिपा है। त्रिशूल को अपने हाथ में उठा लिया, तोता ने देखा अब नहीं बच पाएंगे तो ये वहां से भागा। भोले बाबा इसके पीछे पड़ गए, ये भागता हुआ जा रहा है। देखा अब किसी भी तरह से बच ही नहीं पाएंगे, तो ब्यास की पत्नी ऊपर छत पर खड़ी थी, इन्हें जमुआई आई। तोता ने छोटा सा रूप धारण कर लिया, मौके द्वारा पेट में चला गया। भोले बाबा सामने पहुंच गए, ब्यास के जवाब दिया तुम्हारे घर पर मेरा चोर छिपा है, निकाल दीजिए। वो कहने लगे प्रभु आप तो सुबह से घर पर ही बैठे, अभी तक तो कोई आया नहीं। तब तक उनकी पत्नी ने आके समझाया, बोले महाराज मैं ऊपर छत पर खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह में एक तोता चला गया। प्यास जी कहते प्रभु ऐसा करो, आप मेरी पत्नी को मारो, और जब मेरी पत्नी मारी जाएगी तो आपका चोर भी मर जाएगा। इन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। एक बात सोचिए, तो निर्दोष है और भला निर्दोष की हम क्यों हत्या करें। क्रोध को शांत करके लौट आए। वो तोता उनके पेट से नहीं निकला, 1-2 दिन नहीं बल्कि 12 बरस हो गए। फिर देवताओं ने मिलकर के जब गए हैं तो आवाज लगाई, विनती की है, तो मैं ऐसा करो तुम पुत्र बन के जन्म ले लो। तो यह बात आई हम जन्म नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर तो विष्णु की माया पकड़ लेती है। तो बताया तो ये जाता है कि एक पल के लिए ये सारा संसार निर्मोही किया गया। तब श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया। और कहते तो ये है कि जन्म लेते ही घर से भाग खड़े हुए। व्यास जी इनके पिता इनके पीछे पड़ गए, बोले बेटा कहां भागते जा रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, लौट आओ। सुखदेव जी कहने लगे कहां रिश्तों की बात कर रहे हो, ये सारा संसार तो निर्मोही है, यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन पिता है, लौट जाइए। ये गंगा मैया के किनारे गए, क्या देखा, बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह है। सुंदर धीरे फुलवारी है सोना, नन्ना धीरे बड़ी प्यारी है। बड़ी सुंदर रमणीक जब जगह देखी है तो एक बात सोची, हमें यहाँ बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। और इन्होंने घोर तप किया। और वही थे श्री सुखदेव जी, जो महाराज परीक्षित से ये कहते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे नजदीक बैठो और हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। आधा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, पहले तो तक्षक तुम्हें नहीं डसेगा, अगर तक्षक ने डस भी लिया तो तुम्हें अधोगति में भटकना नहीं पड़ेगा। परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखो। विश्वास तो खैर करना चाहिए।
क्योंकि हम और आप क्या है, कठपुतले की तरह से हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि भगवान के प्रति विश्वास कुछ लोगों का हटता चला जा रहा है। अच्छा एक बात देखी हो, अपने हाथों से अगर कोई अच्छा काम हो गया और किसी ने पूछ लिया कैसे हुआ, किसने किया, तो छाती ठोक के कहता है हमने करो। और अपने ही हाथों से अगर कुछ गलत हो गया फिर पूछो कैसे हुआ, बोले भगवान ने बड़ू गुरु करो। अच्छा किया हमने किया, बुरा किया उसने किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विद्वानों का कहना है ये मानुष तन हमें इसीलिए मिला परमात्मा का भजन करने के लिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। वो कुछ और भी तो लिख सकते थे, आदमी क्यों, वो ये भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग हाथी तन पावा। ताकतवर होता है, बड़ा है, नहीं क्यों नहीं। वैसे आदमियों में पशु पक्षियों में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। बताइए क्या फर्क है। भूख आपको लगती है उनको भी लगती है, भय अगर आपको लगता है उनको भी लगता है, दर्द अगर आपको होता है उनको भी होता है, आप आराम करना जानते हैं तो वो भी जानते हैं, आप बच्चे पैदा करते वो भी करते हैं। क्या फर्क है बताओ। एक बार ये जितने भी पशु पक्षी थे ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए और ब्रह्मा जी से एक बात कही है, आप हमें ये बताइए बड़े भाग मानुष तन पावा, आदमी क्यों, हम क्यों नहीं। ऐसा आदमी के अंदर क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, बड़े भाग मानुष तन पावा, आदमी क्यों। तो ब्रह्मा जी ने एक चतुर चालाक आदमी को ही बुला लिया, बोले अब आपस में बैठ के बात कर लो। वही बात सामने आई कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो मेरे अंदर नहीं है। तो आदमी कहने लगा मैं ताकतवर हूं, मेरे शरीर में ताकत है। और ताकत की बात सुनी तो शेर सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े ताकतवर हो। नहीं, हमसे बड़े ताकतवर नहीं हो तुम। अगर ताकत वाला काम करते हो और गांव की किसी गली से जब गुजरते हो तो देखने वाले लोग ये कहते हैं देखो शेर आ रहा है। कभी शेर को देख करके किसी ने कहा है कि देखो आदमी आ रहा है। हमसे बड़े ताकतवर नहीं हो। क्या है तुम्हारे अंदर। तो आदमी कहने लगा मैं चालाक हूं, चतुर। और जब चतुरता की बात आई तो कौवा सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े चालाक हो। नहीं। और जब आदमी हट गया बोला मैं कुछ नहीं, मैं मूर्ख हूं, तो गधा सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े मूर्ख हो। हमसे बड़े मूर्ख नहीं हो। कितना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाँ देखो वो ना ही तो पवित्र होकर परमात्मा का भजन कर सकते हैं, ना ही अपना दुख किसी से कह सकते हैं, ना ही किसी का दुख सुन सकते हैं, ना ही किसी के दुख में हाथ बटा सकते हैं, और ना ही उनके अंदर ये बुद्धि है, विवेक है किसी भी काम का निर्णय करने का कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। ये हमारे तुम्हारे अंदर और कोई ज्यादा फर्क नहीं। और ब्रह्मा जी ने इस शरीर की अद्भुत रचना की है, अद्भुत रचना की। स्वामी राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि काया कुटी जा निराली और जमाने भर से कभी कहते
सुन के श्रवण नाथी का सूंघे रस न करे मोला जानी जमाने भर से काया कुटी जानी रानी जमाने भर से लेना देना कर करके लेना देना कर करके पग पग चल चले मतवाली जमाने भर से काया कुटी जानी रानी जमाने भर से श्री सुखदेव जी समझाते हैं। पहले तो इन्होंने सृष्टि की रचना के बारे में बताया, देवता और राक्षसों के बारे में बताया कि ये देवता और राक्षस कोई गैर नहीं थे, एक ही पिता की संतान, लेकिन मां अलग अलग, आपस में इनमें कभी बनी नहीं। ईर्षा और स्वार्थ की जलन एक दूसरे को खाए जा रही थी। अच्छा, देवता जो थे ये बुद्धि से काम किया करते थे और राक्षस बल से। एक बार ये देखा गया, ये देखो देवताओं में बुद्धि ज्यादा है या राक्षसों में। राक्षसों का निमंत्रण कर दिया, देवताओं का निमंत्रण कर दिया, और ये राक्षस पहले खाने के लिए पहुंच गए, लाइन में बिठा दिया। खाना क्या है? बोले खीर खानी है, खीर परोस दी और खाने के लिए तैयार हुए तो रोक दिया, ऐसे थोड़ी खाओगे। फिर अब हाथों में डंडे बांध दिए, दोनों हाथों में डंडे बांध दिए, मतलब हाथ टूटे नहीं, सीधे रहे। बोले अब खाओ। तो अब कैसे खाएं? वैसे ही हाथ भरो करे, मुंह पे छोड़ लो करे, पर कुछ खा ही नहीं पाए। उठा दिया, देवता आ गए, इन्हें बिठा दिया, लान में बिठाया, खीर परोसी, खाने के लिए हुए तो इनको भी रोक दिया। बोले ऐसे नहीं खाओगे। इनके भी हाथों में डंडे बांध दिए, बोले अब खाओ। सोचिए ऐसे तो खा नहीं पाएंगे। लगाया दिमाग, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ गए। उसने भरी उसके मुंह में दे दी, उसने भरी उसके मुंह में दे दी। तो ये देवता जो थे बुद्धि से काम किया करते थे और राक्षस बल से। और ऐसा नहीं था कि ये तपस्या नहीं करते, भगवान की बहुत बड़ी तपस्या किया करते थे राक्षस। तपस्या करते थे, उन्हीं से वरदान मांगते थे, फिर उन्हीं से कहते थे आप ही सामने आ जाओ, खड़े खड़े देख क्या रहे हो। हाँ, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा। अखंड ज्योति से जो विष्णु भगवान हुए और विष्णु भगवान मूर्छा की हालत में जल में यूं ही पड़े रहे, बरसों हो गए। तब इनकी नाभि से कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने ये सोचा हम कौन है, कहां से आए हैं, जिसके ऊपर बैठे, हमें देखना चाहिए जड़ कहां तक गई है। और ब्रह्मा जी जड़ को पकड़ करके बरसों तक चलते रहे, लेकिन ये पता नहीं लगा पाया इसकी जड़ गई कहां तक। निराश होकर के उसी पर बैठ गए। तो आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि रचाने के लिए बनाया गया है, पहले तुम तपस्या करो और तपस्या करने के बाद में सृष्टि रचाओ। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया। तप किया, सबसे पहले इन्होंने 4 पुत्रों को रचाया, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार। और विश्वंभर का विश्व में है पहला अवतार। उन 4 बच्चों को देख करके एक बात सोची है, इनसे सृष्टि आगे बढ़ जाएगी। लेकिन चारों खड़े होकर के कहने लगे पिताजी आप हमें एक वरदान दे दीजिए। ओहे बोले प्रभु इतना वर दो,
प्रभु ही के यश में सने रहे, माया ममता से बचे रहे, 5 ही बरस के बने रहे। एक बात कही, हमें वरदान दे दीजिए, सांसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर रहे, हमेशा तुम्हारे ध्यान में ही लगे रहे, केवल 5 बरस के ही बने रहे। तो ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन इन्हें क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो उनके क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हुए। रुद्र से कहा तुम सृष्टि रचाओ। रुद्र ने सृष्टि रचाई, तमोगुणी संतान पैदा हुई। बोले पहले तुम तपस्या करो, तपस्या करने के बाद में सृष्टि रचाओ। रुद्र जी तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को फिर रचाया, जिनमें वैसे नारद भी गिने जाते, उनसे भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तो बड़ी सोच समझ करके एक लड़की को रचाया। एक बात सोची है, सृष्टि रचाने के लिए क्या हमें इस लड़की का सहारा लेना पड़ेगा? तो नारद सामने पहुंच गए, बोले पिताजी ये तो सोचना भी गलत है, ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसके पिता। हाँ तुमने ये सोचा, फिर आगे चल के पता नहीं क्या होगा। तो इससे नारद की बात को सुन करके ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को ही छोड़ दिया। तब इनके दाएं बाएं अंग से साम्य मन और शत्रुपा प्रकट हुआ। बताया तो ये जाता है कि उन्हीं साम्य मन शत्रुपा से ये सारा संसार नजर में आ रहा है। महाराज परीक्षित बैठे हैं, श्री सुखदेव जी कथा से बढ़कर। आइए छोटा सा एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं, सब लोग बोले। नया बजो
बात सुनो। भलिया जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। कि 1 महीना फल लाए हुआ है तो 1 महीने का मेरे गर्भ है। लेकिन बहन सुनो, मेरा बेटा अपना कहते बातों में उन्हें बुला लेना, फिर दूध बढ़ाने के मिस से मुझको भी यहीं बुला लेना। कहा तुम चिंता ना करो, अगर 1 महीना पलाए हुआ है तो 1 महीने का मेरे गर्भ है। और अपने पति को तुम बातों में बहला लेना और कह देना कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा तब तक हम तुम्हें दर्शन नहीं देंगे, दर्शन नहीं देंगे। और जैसे ही मेरे बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को मैं रात में तुम्हारे घर पे भेज दूंगा। और किसी कारणवश बातों में फुसला करके अपने पति को मुझको भी यहीं पर बुला लेना है, जिसके मैं कहा कि माँ मुझे वो धन दौला करके, वो धन कहाँ है जो पिताजी तुम्हें देकर गए हैं। और जब ये शब्द सुने तो धुंधली ने मन में विचार किया, अगर इससे मैंने मना कर दिया तो ये मुझे मारेगा। लेकिन महाराज ये बात सच है, चोर को चोर ही पागल बना सकता है, सज्जन की बात को सज्जन ही समझ सकता है। ओ जाको राग ताई को साजे, गधा की पीठ गधे खजुआ। इधर धुंधली ने जैसे ही क्या हुआ, सवेरा हुआ तो उसने जंगल में जाकर के कुएं में गिर कर के अपनी आत्महत्या कर ली और वो खत्म हो गई। बच्चों ने बताया कि धुंधकारी तुम्हारी माँ जंगल में मरी पड़ी हुई है, और उसे निकाला, उसने कुएं में गिर कर के अपनी आत्महत्या कर ली। और जैसे ही ये बात सुनी तो धुंधकारी बड़ा खुश हुआ, बोले बहुत अच्छा हुआ, मर गई, टेंशन खत्म। घर पे अगर मरती उसका क्रियाक्रम करना पड़ता, तेरी भी करने पड़ती। और भाई मरना तो हर किसी को कितने दिन है, और जंगल में मर गई तो कोई बात नहीं, मरना तो था ही, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाना। अब वो कहीं नहीं गया, अब तो सर्व स्वतंत्र हो गया, ना कोई कहने वाला ना कोई रोकने वाला। चाहे पूर्व जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, चाहे उत्तर जाओ, चाहे दक्षिण जाओ, कोई नहीं रोकने वाला। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी समझाते हैं कि परम स्वतंत्र
न सर पर कोई आवही मने करो तुम सोही। बाबा तुलसीदास समझाते हैं, हो परम स्वतंत्र नजर पर कोई आवही मने करो तुम सोई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि परम स्वतंत्र यानी सरल, ना कोई रोकने वाला ना कुछ, जो मन में आए वो करो। अब तो ये और ज्यादा स्पीड पकड़ गया, चोरी करने लगा, शराब पीने लगा। अब तो पैसों के पास में जाता है, चोरी का धन लाता है, वहीं पर रखता है। अब ये वेश्याओं की संगति से जुड़ गया। इधर चोरी कर करके ये वेश्याओं के पास में लाने लगा, तो वेश्याओं ने समझाया, धंधकारी, हाँ, तुम ये चोरी का धन ला करके मेरे पास ना लाओ, और तुम चोरी करते हो और इधर वेश्याओं ने समझाया लेकिन नहीं माना। तो वेश्याओं ने क्या किया, उसे शराब पिलाई और शराब पिला करके बेहोश कर दिया। बेहोश कर करके चारपाई से बांध दिया और जलती हुई आग के चेहरे उसके मुंह में डाले, जिसके कारण धुंधकारी की मृत्यु हो गई, मर गया। लेकिन महाराज पैसा किसी की सगी नहीं होती है। जब तक पैसा देते हो तब तक हेलो हाय टाटा बाय होती है, पैसा खत्म बात खत्म, तुम अपने घर के हम अपने घर के, किसी की सगी नहीं होती है। और पैसों के हाथों से उसकी मृत्यु हो गई, तब उसे जन्म नहीं मिला, उसे जन्म नहीं मिला। और जिसकी महाराज अकस्मात मृत्यु हो जाती है, फांसी लगा करके, एक्सीडेंट से, जहर खा करके, आगे में जल करके, जल में डूब करके, उसे जन्म नहीं मिलता जब तक उनका समय पूर्ण नहीं होता है। अधोगति में भटकते रहते हैं। इधर धुंधकारी जो था वो प्रेत बन गया, भूत बन गया। और गोकर्ण ने उसकी हर जगह आत्मा को हर जगह पिंडदान कराया, लेकिन कहीं भी आत्मा को शांति नहीं मिली। हरिद्वार गया, सब प्रयागराज, हर जगह पिंडदान कराया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। और इधर एक बार जब गोकर्ण घर पे आए हैं, तभी भेष बदल बदल करके गोकर्ण के सामने आने लगा। क्या कहीं भैंसा, कहीं घोड़ा, कहीं बकरा बन बन के आगे आने लगा, ऐसा ही नहीं। कि गोकर्ण जब घर पर आया, भगवती ही प्रेम दिखाने लगा। सुकर भैंसा घोड़ा बकरा बन करके आगे आने लगा।
गोकर्ण ने घर में प्रवेश किया उसी समय एक सुअर कोई घोड़ा बकरा बनकर के आगे आने लगा। और इधर जब गोकर्ण ने कहा भाई तुम कौन हो और इस तरह से हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, गोकर्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान करके जल के छींटे मारे। उसी समय ये अपने भेष में आ गया और रोने लगा। कहा तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? कहा भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ और मुझे बेस्याओं ने मार दिया। मैं बड़ा दुष्ट हूँ जो हमने ना तुम्हारा ना पिता का ना माँ का कोई अपनों से बड़ों का कभी कोई सम्मान नहीं किया, कोई सम्मान नहीं किया। मैं बड़ा दुष्ट हूँ, लेकिन भैया हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली है और भैया की आत्मा को शांति नहीं मिली है। और इधर जब यहाँ पर